इसमें लिखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज proportional to is proportional to the applied external force। ठीक है। सो dp अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू क्या एफ आएगा, एफ एक्सटर्नल। ठीक है, आप इसको कैसे बोल सकते हैं, या इसको मैं उल्टा बोल दे सकता हूँ कि एफ एक्सटर्नल इज प्रोपोर्शनल टू dv अपॉन dt। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है इतना, तो इसके आगे लिखिए भाई, जैसे हम हटाएंगे प्रोपोर्शनल तो तुरंत यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, तो आप कहेंगे एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू के हुआ कांस्टेंट, dp अपॉन dt इतना। ठीक है, अब के क्या आएगा, के इक्वल टू कांस्टेंट है तो के इक्वल टू 1 आएगा भाई एक्सपेरिमेंट। तो यू कैन से हियर एफ एक्सटर्नल इक्वल टू आएगा dp अपॉन dt। इतना। ठीक है, और इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि हियर के इक्वल टू 1 बाई एक्सपेरिमेंट इतना। ठीक है, सबको समझा गया उसमें। अब पी इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू भाई एम भी होता है। ठीक है, तो ये तो भाई इसका एक फॉर्मूला हो गया, इसमें आगे और भी बातें बन सकती हैं, तो क्या कर सकते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ लिख के आगे, इसके आगे कि सिंस P बराबर एम बी, सो फोर्स एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होता है, डी एम इंटू वी अपॉन डी टी। ठीक है, इसमें आगे, अब इसमें आता है भाई कौन कांस्टेंट है। देखिए आपने पीछे पढ़ा था, जब पीछे पढ़ाया गया था आपको डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो वहां मैंने क्या पढ़ाया था, यहाँ लिखा था डी अपॉन डी एक्स, यहाँ लिखा था आपने सपोज लिख दिया था हमने 10, तो कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ लिखा था डी अपॉन डी एक्स, यहाँ लिखा था आपने सपोज ए, तो कितना आएगा, 0 आएगा। ऐसा, तो ये 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 या ए जो भी लिखा हुआ है, दिस इज कांस्टेंट नंबर। अगर ये कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएट होगा ही नहीं, छोड़ देंगे इसमें। एक आपने ये भी सीखा था कि डी अपॉन डी एक्स अगर यहाँ पे लिखा होता है सपोज 10x, 10x स्क्वायर ऐसे लिखा रहता है, जो इसमें मान लीजिए इसमें 10x लिखा रहता है, तो आप क्या करते हैं, आप इसमें करते हैं कि इसका x आएगा, इसका 1 आएगा, या इसका, तो 10 निकल के बाहर कूद जाएगा, और इसका क्या आएगा, इसका 1 आएगा, तो आंसर इसका 10 आता है। दिस थिंग इज हियर। या तो उसको ऐसे बोल सकते हैं, इट इज dx अपॉन dx, दिस थिंग इज हियर, है ना। तो यहाँ पे आता है मीनिंग कि देखिए जो कांस्टेंट है, लेकिन उस कांस्टेंट के साथ अगर कोई ऐसा मेंबर बैठा है जो वेरिएबल है, जो चेंज हो रहा है या फिर हो सकता है कुछ भी, ठीक है, तो उस कांस्टेंट को आप छोड़ देते हैं और उस वेरिएबल को पकड़ लेते हैं। ठीक है, और उसमें डी अपॉन डी टी लगा देते हैं। यहाँ लिखा है डी अपॉन डी टी, इन ब्रैकेट लिखा हुआ है एम इंटू वी, वी मतलब वेलोसिटी, एम का मास। तो जनरली क्या होता है कि मास कांस्टेंट होता है, इसका मीन क्या होता है कि जैसे हम लोग किसी बॉडी को चलाएं,
तो मास में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी सपोज अपनी कार से बाइक से आप अपने घर से स्कूल तक गए या अपने किसी दूसरे फ्रेंड के घर में गए, तो अपने घर से अपने फ्रेंड के घर जाने में कार का मास थोड़ा ना कम हो जाए, बस उसकी स्पीड कम ज्यादा होती रहेगी रास्ते में, कभी ज्यादा हो कभी कम भी हो जाएगी। तो जो कार हम चला रहे होंगे या बाइक या स्कूटी चला रहे होंगे तो उसकी स्पीड कम ज्यादा होती रहती है रास्ते में, कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है, लेकिन उसका मास तो वही रहता है ना भाई। ऐसा तो ना होता है कि वो हमारे घर में 500 केजी की थी, दूसरे घर पहुंची तो 200 केजी रह गई, 300 केजी खर्च हो गया रास्ते में, इतना उसमें तो ना खर्च हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब मास कांस्टेंट होता है। तो अगर मास कांस्टेंट है ये पहला केस आएगा, तो अब मास को बाहर निकालेंगे, तो बस वी आई रहेगा अंदर और आएगा डीवी अपॉन dt, जो कि होता है आइसोलेशन। एक बात होगी। दूसरी बात क्या होती है, सेकंड नंबर, जो पॉइंट नंबर आपका 2 आता है, पॉइंट नंबर 2 आता है कि हो सकता है कि आपकी मास वेरिएबल हो। जैसे हम लोग पढ़ते हैं रॉकेट प्रोपल्शन, ठीक है, हमने एक रॉकेट यहाँ से लॉन्च किया है, आपने देखा होगा। तो जब रॉकेट ऊपर जा रहा होता है, मूव कर रहा होता है, तो उसका मास डिक्रीज हो रहा होता है, क्योंकि भाई उसमें फिल होता है, वही तो खर्च हो रहा होता है, बहुत तेजी से खर्च हो रहा होता है। तो अगर उसका फिल खर्च होगा तो उसके मास में कमी आ जाएगी। तो इस केस में एम हो जाएगा वेरिएबल, और हम मानेंगे कि सपोज दिस रॉकेट इज गोइंग अप विथ कांस्टेंट स्पीड, तो वी हो गया कांस्टेंट। उस केस में भाई जो कांस्टेंट है वी उसको बाहर रख लो, और जो कांस्टेंट नहीं है वेरिएबल है मास एम उसको अंदर डाल दो, तो फॉर्मूला आएगा वी बाहर आ गया डी एम पॉइंट डी बन जाएगा। ऐसे केस आ सकता है, तो ये हो गया सेकंड केस। थर्ड केस क्या हो सकता है कि मान लीजिए दोनों वेरिएबल मास भी चेंज होता है वी भी चेंज होता है, तो भी दोनों आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन प्रैक्टिकली या न्यूमेरिकली नहीं आता है, वो सबको पढ़ाने के लिए लिखा जाता है कि हाँ भाई पढ़ लीजिए ऐसा होता है, तो अदरवाइज ऐसा किसी भी न्यूमेरिकल में या आपको कहीं पर भी नहीं पढ़ाएंगे। आपको हमेशा क्या पढ़ाएंगे कि मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरी कर रही है। ये ज्यादा ज्यादा एक और केस करा देंगे कि मास वेरिएबल है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका बहुत कम केस कराएंगे, ठीक है ऐसे देखेंगे। अब लिखिए ध्यान से इसको, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पहले, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, क्या लिखिए कि इफ, पहला केस, इफ m is constant and v with time, ठीक है, देन अब कितना आएगा, तो आप कहेंगे एफ इक्वल टू होगा एम निकल के बाहर आएगा, तो इसका मीन क्या होगा, देखिए एम यहाँ आएगा, एम इंटू है, ठीक है, दिस इज अ फार्मूला, ठीक है। या उसको वैसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा बना करके कि हमारा इतना आ चुका है, सो एफ एक्सटर्नल हो गया इतना, ठीक इतना, ठीक। और यू कैन से और न्यूमेरिकल्स इतना, ठीक है। केस नंबर 2 क्या आता है कि इफ v is constant and
विथ टाइम, ठीक है। देन ये v बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बनेगा ये, आप कहेंगे v बाहर आ गया, डी एम बार dt आ गया, ठीक है। किसी किसी बुक में इसको v वेक्टर और m डॉट लिखते हैं। तो डॉट का मतलब होता है रेट, ठीक है। सो f एक्सटर्नल बराबर v डॉट डी एम बार dt, इतना, ठीक है। ये क्या लिखेंगे, यूजफुल in the question where mass is variable, ठीक है। तीसरा केस क्या था, मान लीजिए दोनों वेरिएबल हो तो इवन ऐसा केस आएगा नहीं, ठीक है। थर्ड केस क्या आता है, इफ विथ टाइम, ठीक है। देन ठीक है, तो एक बार आएगा m, ऐसा बोल सकते हैं। m इंटू ए आएगा, इतना, ठीक है। ओनली फॉर थियरी, इसको ले सकते हैं इतना। ऑपोजिट। मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक फोर्स 10 न्यूटन, एक देखा 2 देखा न्यूटन है, एंड मास ऑफ द ब्लॉक इज 4 kg, आपको 4 kg का मास है, ठीक है, हो गया। देन तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा कि चाहे कि रुका रहेगा, बताइए। क्या ये ब्लॉक मूव करेगा कि रुका रहेगा, मूव करेगा। बताइए। तो आप कहेंगे भाई मूव करे, क्यों मूव करे, क्योंकि दोनों फोर्स बराबर तो है नहीं, ठीक है। तो कितना नेट फोर्स आएगा, तो आप कहेंगे दोनों फोर्स अपोजिट काम कर रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या आएगा, नेट फोर्स आएगा F2 माइनस F2। पीछे पढ़ा था आपने, याद होगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, वहां पढ़ाया गया था कि एक P होता है, Q होता है, तो उनके बीच का एंगल अगर 180 आ जाए तो क्या आपका क्या आर कितना आएगा, आर मिनिमम आएगा, वो आएगा P माइनस Q। अगर वही आपका सपोज 0 डिग्री आ जाए तो आपका P प्लस Q आ जाता है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम। यहाँ पे दोनों फोर्स काम कर रहे हैं अपोजिट, तो इनका नेट फोर्स जो होगा वो होगा F1 माइनस F2, ये F2 माइनस F1 दोनों में से जो सही हो जाए। तो हम देखेंगे पहले भाई दोनों में से बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे बड़ा तो यार F1 दिखता है, तो F1 माइनस F2 ही आएगा, ठीक है। हम कहेंगे यहाँ पे
देखिएगा तो ये आपका यहाँ मूव करेगा सपोज ए के साथ में। अब इसको कैसे मान सकते हैं? ठीक है, यू कैन से हियर F1 given 10 Newton, F2 is given and mass 4 kg। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसमें कि सिंस opposite direction, so their net force ये आएगा F1 माइनस F2 आएगा। F1 कितना आता है F नेट? ये रहा आपका M ही आता है। F1 क्या होता है देखिए 10, ये क्या आपका 2 आता है। M क्या होता है 4, ये आपका 8 आएगा। तो ये क्या आ जाएगा 8/4, मतलब कि 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। इसका मीनिंग आ गया, हो गया, वही पूछा उसने आंसर। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2। इसको लिखिए ध्यान से। ठीक है, इसको लिखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो इसमें लिखा है मैंने, आकार आकार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब देखिए पीछे जो पढ़ा था हमने काइनेमेटिक्स, तो वहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा थी v बराबर u प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस, ऐसे लिखा गया था क्वेश्चन में। तो आपको दिखेगा कि उन सभी इक्वेशंस में आपका ए था प्रेजेंट, इधर का था ए प्रेजेंट था उसमें। तो ए प्रेजेंट है और यहाँ पे एफ इक्वल टू एम ए आ रहा है। तो अगर तो काइनेमेटिक्स और इस फोर्स का यही आपस में रिलेशन है कि दोनों में ए कॉमन है। तो अगर आपसे हम फोर्स पूछेंगे या वी पूछेंगे या यू कुछ पूछेंगे, ठीक है, और आपको फोर्स दे रखा है वी पूछ रहा हूं मैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई पहले ए पता करो, उस ए को पता करने के बाद जाओ काइनेमेटिक्स के पास में, तभी आपको वी यू एस या जो भी कुछ है वो मिलेगा। दोनों में एक ही मेंबर है जो कॉमन है, वो होता है एक्सेलेरेशन। वो यहाँ पर भी है इस चैप्टर में, वो वहां पर भी है उस चैप्टर में। तो ए निकालना ही पड़ेगा, वही दोनों चैप्टर का बीच का कड़ी है, बीच का ब्रिज है। ठीक है, तो अगर मैंने वी पूछा, यू पूछा या एस पूछा, कुछ भी पूछ लिया, तो इसका मतलब साफ है कि आप पहले ए पता करो। वो कहाँ से आएगा? वो फोर्स से आएगा। फोर्स आपको दिया गया होगा, फोर्स से एम ही होता है, एम से ए आएगा, ए से फिर अब आ जाता है। इसमें लिखा है क्वेश्चन में, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स डाउन अ हिल with constant acceleration। ठीक है, the bus that car travels a distance of 400 meter in 10 seconds। ठीक है, with the mass of the bus is 5 इतना, in what with the acceleration of the force इतना इतना। ठीक है, अब देखिए वो कहता है कि कार की जगह बस की कार बस मान लो। अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि यू जीरो है। यू क्या जीरो है? एंड मूव्स with a constant acceleration। constant acceleration, ठीक है। it travels a distance कितना है? 400 मीटर इन 10 सेकंड। ठीक है,
if its mass is 5 metric ton, 5 metric ton, ठीक है। एंड फोर्स ऑन द बस, ठीक है। एंड 1 मीट्रिक टन जो आपके लिखा होता है, देखिए आपका 1000 किलो होता है, ठीक है। तो उसका उसमें मिल जाएगा हमको, इतना करने के बाद में इसको मैं करूंगा सॉल्व। ठीक है, इस तरीके से आप एक डायग्राम भी बना सकते हैं इसके लिए। अच्छा सा डायग्राम बना दीजिए। एक बस है जो मूव कर रही है, कोई बस है जो यहाँ से मूव कर रही है। वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाती है, कितने चलती है? 400 मीटर, ठीक है। इसमें लिखा होता है कि देखिए मास दे रखा है आपको 5 मीट्रिक टन। मास क्या था आता है 5 इंटू 1000 kg या 5000 kg, इतना, ठीक है। इतना पे आ गया। फिर इसका आता है कि भाई उसने चला क्या, उसने आपको दिखेगा इट इज ट्रेवलिंग डिस्टेंस 400 मीटर इन 10 सेकेंड। तो एस 10 मतलब 10 सेकेंड, 400 मीटर। टी कितना आता है 10 सेकेंड, एंड यू कितना आता है 0। 0 आता है, इतना हो गया 0। अब क्या बोलेंगे इसमें कि भाई उसने पूछा क्या है, ए पूछा है। तब कहेंगे सिंस, देखिए एस टी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस 10 यू क्या होता है 0, टी क्या होता है 10, ए क्या होता है जानते नहीं है, टी क्या होता है 10 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। कितना आता है एस 10, यहाँ पर तो 400 मीटर आता है। क्या आता है हाफ, देखिए 10, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 100 अपॉन 2 क्या 50 आएगा, 50 का ए आएगा। ए क्या आएगा 400, 50 ये आपका 8 आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ए आ गया तो फिर बाकी सब कुछ आ गया। नाउ यू कैन से सो फोर्स इक्वल टू क्या एम ए होता है। तो एम क्या होगा इसका 5000 इंटू 2, 2 नहीं 8 है, न्यूटन। इतना इसका आंसर आएगा, ठीक है। समझे आप? तो ये सिंपल सा है, कोई भारी चीज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप ध्यान रखिए फॉर्मूले यूज करने, कोशिश करने हो जाता है सब कुछ। एक और क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। अगला क्वेश्चन रखा है स्टोन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन विथ वेलोसिटी इतना अक्रॉस अ फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक, व्हाट इज माग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपका, ठीक है। देखिए अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि एन ऑब्जेक्ट या बॉल, ऐसे लिखिए 1 kg, ठीक है।
is thrown on a horizontal surface velocity, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड, कितना 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड इट स्टॉप्स रिटार्डेशन एंड रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे स्पीड कम होती आ रही है, दिख रहा होगा आपको सामने। यहाँ पे डायग्राम कैसा बनेगा इसमें, वो दिखा देगा ऐसा, ये यहाँ पे और वो यहाँ पे, तो v क्या आता है, 0 आता है, u क्या आता है, 20 मीटर पर सेकेंड, चलता कितना है, चलेगा कितना, 50 मीटर, इतना, ठीक है। इसमें जो काम करेगा रिटार्डेशन, वो पीछे काम करेगा, स्पीड कम होती जा रही है, ठीक है, इतना आएगा। तो उसमें लिखेंगे आप सॉल्व करके, यू क्या दे रखा है मुझे, कितना दे रखा है, हाँ या यू 20 मीटर पर सेकंड, और वी क्या दे रखा है 0, और ए क्या दे रखा है पता नहीं है भाई, ठीक है, और एस क्या दे रखा है आपको 50 मीटर, ठीक है। तो फिर लिखेंगे सिंस, देखिए वी स्क्वायर, तो वी क्या होता है 0 का स्क्वायर, यू क्या होता है 20 का स्क्वायर, ए क्या होता है पता नहीं है, एस क्या होता है 50, ठीक है, इतना। तो कितना आएगा यहाँ से, ये 2 50 100 आ जाएगा, तब आएगा 100, 400, तो ए कितना आएगा, देखिए 400 500 आएगा, माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक आ गया। फोर्स कितना पूछा, फोर्स इक्वल टू एम ए आता है, एम क्या होगा 1 kg, 1 इंटू, अब ये देखिए ये 4 लिखेंगे, ठीक है, ये निगेटिव, अच्छा चलो लिख दो फोर्स में, फोर्स माइनस का 4 आएगा, न्यूटन आएगा। तो जिसका रिटार्ड निगेटिव वाला रिटार्डेशन हो रहा है भाई, नेगेटिव इसके आप आएगा, रिटार्डेशन इसमें आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा, इतना लिखिए इसमें, ये मुझे आपको, ठीक है भाई। ये कौन है, अंजना अंजना भंडारी कौन है,
सर हेलो, ऋतुजा भंडारी। इसमें तो सर अंजना लिखा हो। हाँ सर, मम्मी का मोबाइल। अच्छा अच्छा। रोल नंबर 11 सर। तो ये पहले आपका किसी और मोबाइल से क्लास करते हैं क्या? ये मोबाइल चेंज किया है ऐसा? यस सर। हाँ, तभी कहूँ कि इसमें ये आ नहीं रहा है। चलो कोई नहीं। सर वो स्विच ऑफ पड़ गया था इसलिए। हाँ, नो प्रॉब्लम। तो क्या पढ़ा रहा था मैं आपको? इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स देखिए क्या होता है इसमें। इम्पल्स का मीनिंग होता है यहाँ पे पढ़ाने के लिए, ठीक है। देखिए, इम्पल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज व्हाट, whenever a force is applied on an object, ठीक है, then there will be some duration of force, मतलब कि हमने कुछ ना कुछ टाइम के लिए फोर्स लगाया होगा। तो आपने कितने टाइम के लिए फोर्स लगाया और कितना फोर्स लगाया, दोनों का प्रोडक्ट को बोलते हैं इम्पल्स बोल देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जगह जगह कि हम लोग जब कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स में फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ठीक है, ये जो भी कुछ हो गया, क्रिकेट आप खेलते हैं। तो क्रिकेट में क्या होता है कि जैसे ही बॉलर ने बॉल को फेंका, ठीक है, तुरंत क्या हुआ, बैट्समैन ने बॉल को हिट कर दिया। तो आप ये सोचिए कि उस बैट और आने वाली बॉल का कांटेक्ट टाइम कितना है, मतलब कि कितनी देर तक बैट और बॉल का कांटेक्ट रहा। तो आप बोलेंगे यार बहुत कम रहा, मतलब कि बहुत थोड़े समय के लिए लोग टच में आया और फिर से बॉल के बैक कर गया। लेकिन उतनी ही देर में उस बैट ने उस बॉल के ऊपर एक बहुत बड़ा फोर्स लगा दिया, और फोर्स की वजह से क्या हुआ कि भाई बॉल चलेगी बाउंड्री के बाहर, अगर कोई उसको पकड़ नहीं पाया तो 4 रन 6 रन जो भी है इसमें मिल जाती है। तो मीनिंग क्या होता है इसमें, इम्पल्स कहाँ है? तो आप कहेंगे इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है कि अप्लाइड फोर्स फ्रॉम द बैट इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है कि टाइम ड्यूरेशन ऑफ फोर्स, मतलब कितनी देर तक फोर्स बैट ने बॉल पे लगाया। तो बहुत ही कम टाइम था, लेकिन जो भी था हम उसको हमें हमें उसको बताना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि द चेंज इन मोमेंटम, द चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो डिफाइन एज इम्पल्स, ये बोल सकते हैं। क्योंकि एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। डेल्टा टी का मल्टीप्लाई कर दो फोर्स से, होगा एफ डेल्टा टी बराबर डेल्टा पी, तो बनी गया। ऐसे बोल सकते हैं। यू कैन से it is defined as the change in momentum, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स, ठीक है, एंड टाइम ड्यूरेशन फॉर विच द फोर्स एक्ट, ठीक है, ठीक है। तो इसको कैसे बोल सकते हैं, देखिए इसका। सो इम्पल्स आई इक्वल टू क्या होता है, ये होता है डेल्टा पी, और ये होता है एफ डी टी का इंटीग्रेशन टी वन से क्या आएगा, टी टू आएगा, इतना आ जाएगा। इसका हम ग्राफ दिखा सकते हैं। देखिए ये यहाँ से आएगा सपोज,
इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है? सो ठीक है, इतना ठीक है। ओके, इसमें लिखिए इतना। ठीक है, इसको लिखो ध्यान से अपनी कॉपी में। लिखा? क्वेश्चन 1। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? इसमें देखिए 1 kg गिवन है। ठीक है, ठीक है। देखिए आपको जो ग्राफ दे रखा है, ग्राफ दे रखा है ऐसा, ये होगा टी, ये क्या होगा, सपोज एक्स आएगा इतना। तो ग्राफ देखा देखा उसने ऐसा,
इधर का कुछ 4 सेकंड ये जूझ रखा है। कितना होगा ये? 20 आएगा। ठीक है ये। तो देखिए 0 से 4 सेकंड में क्या है, इसको हम पता करेंगे भाई। 0 सेकंड में क्या वेलोसिटी है और 4 सेकंड में क्या वेलोसिटी है। तो आपको देखिएगा 4 सेकंड इज अ टर्निंग पॉइंट, ग्राफ में दिख रहा होगा साफ साफ इसे। 4 सेकंड इज अ टर्निंग पॉइंट। तो इसका आगे क्या कर रहा है ग्राफ? इसका ग्राफ नीचे भाग रहा है और 0 में ग्राफ क्या कर रहा है? ऊपर भाग रहा है ना। इसका मतलब साफ है कि जब 0 सेकंड आएगा तो उस समय इसकी वेलोसिटी एक्स टी का स्लोप आएगा और ये ऊपर आएगा। तो इसको करेंगे सॉल्व। वेलोसिटी इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। ठीक है। सो v0 कितना आएगा? ये को पहले पढ़ा गया था। v0 कितना होगा? v0 मीन्स क्या होगा कि हम ट्रायंगल पकड़ लेंगे। कितना आएगा? ये आएगा डेल्टा एक्स डेल्टा टी। डेल्टा एक्स क्या होगा? ये ट्रायंगल पकड़ेंगे तो आप कहेंगे 20 माइनस टाइम क्या होगा? 4 - 0। तो वी ऑफ आएगा 20 अपॉन दिस कमिंग 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इतना आएगा। अब आएगा v4 कितना आएगा? एंड v4 क्या है? देखिए v4 क्या आएगा, हम इसको यहाँ से पकड़ लेंगे, पता करेंगे ये स्लोप कितना आता है। तो इसके लिए सिंपल से आएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लगा दीजिएगा। डेल्टा एक्स क्या होगा? ये 0 - 20 टाइम क्या आएगा? 8 - 4। ये आपका इतना आ गया। आगे v4। ठीक है। सो इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है? डेल्टा पी होता है। ये क्या होता है? m डेल्टा v m v4 माइनस इतना आएगा। ठीक है। तो कितना इम्पल्स आएगा इसका? m कितना होता है? 1 kg लिखा होगा। v4 क्या होता है इसका? -5 -5 -10 kg मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर निकला है। ये प्रस्ताव हो गया। इज इट क्लियर? सबको समझ आ गया इस तरीके से? ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और दिखा देता हूँ करके। उसने बोला इसमें कि अगर हमने किसी बॉडी को सपोज किसी हाइट से गिरा दिया, तो जब ऊपर से गिराएंगे तो भाई वो नीचे गिरेगी। जब वो नीचे जमीन में टकराएगी, तो जमीन में टकराने के बाद क्या होगा? ये रिबाउंड होकर ऊपर जाएगी। तो होता क्या है कि उस बॉल और उस ग्राउंड का जो होता है कोलिजन, वो कैसा होता है? जनरली कोलिजन आपके 3 टाइप के होते हैं, इलास्टिक, इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? एनर्जी का लॉस भी हो जाता है। लेकिन यहाँ हम लोग मानते हैं कि एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है। अगर एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है तो इसका मतलब साफ साफ होता है कि जमीन से टकराने के बाद बॉल उतनी ही स्पीड से बैक करती है, वापस आती है, लेकिन डायरेक्शन तो बदल जाती है ना। अगर डायरेक्शन बदलेगी तो वी मतलब हो जाएगा चेंज, तो पी चेंज होगा। पी चेंज हो तो डेल्टा पी आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन रखा है 20 मीटर और कहता है कि बॉल 1 kg dropped from a height 20 meter. It
फाइंड इम्पल्स। इम्पल्स कैसा होता है? इम्पल्स ऐसा आता है, अब देखिए ये बॉल यहाँ पे है, यहाँ टकराएगी, देखिएगा आप, यहाँ से रिबाउंड भी होगी, तो इसकी स्पीड v2 है, इसकी स्पीड क्या है? v1 है। ये u क्या है? 0 आता है। ये कितना आता है? 20 मीटर आता है। पहले पता करो भाई v1 कितना है, ठीक है, तो इसको हम करेंगे सॉल्व। ये देखते हैं आप कितना आता है। हम कहेंगे देखिए v1 क्या होता है, इसको ये आएगा u स्क्वायर 2gh, ठीक है, तो कितना v1 आएगा स्क्वायर? आएगा 0, ये क्या है? माइनस का 10, ये माइनस का 20 आएगा, नीचे आ रहा है ना ये 10 दूनी 20, तो v1 स्क्वायर क्या आएगा? यहाँ पर 400 आएगा, ठीक है, और यहाँ से v1 आपका आएगा +-20 मीटर पर सेकेंड। लेना कौन सा है? तब कहेंगे v1 इक्वल टू आएगा माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड। निगेटिव क्यों? क्योंकि भाई ये एरो नीचे है, v2 क्या? v2 ऊपर ही होगा, v2 उतना ही होगा, लेकिन v2 आपका पॉजिटिव आएगा। आप कहेंगे देखिए v1 कितना आपका आ रहा है, ठीक है, सो v2 क्या आएगा? माइनस का v1 आएगा, ये प्लस का 20 आएगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसका एरो ऊपर आएगा। सो इम्पल्स क्या आएगा? डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या होता है? m होता है v2 माइनस v1, ठीक है। इम्पल्स क्या आता है? m कितना होगा? 1 kg। m कितना लिखा हुआ है? 1 kg, ये लिखा हुआ है। इसको वैसे बोल सकते हैं कि भाई डेल्टा पी जो ये इतना आता है डेल्टा पी, ऐसे ये होता है m, डेल्टा पी आता है, ठीक है। m डेल्टा पी क्या हो जाएगा? m इतना, ठीक है। यहाँ से कितना का इम्पल्स आ जाएगा? m आएगा 1, v2 क्या आएगा? v2 आएगा 20, ये क्या आएगा? माइनस का 20, इतना, ठीक है। 20 क्या है? 40 रहेगा, तो आंसर आएगा 40 आएगा, 40 न्यूटन सेकंड या केजी मीटर पर सेकंड, एक ही बात है। आप दोनों में से कुछ भी लिखें, मीनिंग एक ही आएगा, ठीक है। मैं लिखा ना न्यूटन सेकंड है, दोनों में से कुछ होता है। यू कैन ऐड एनी यूनिट, कुछ भी हम सब पढ़ सकते हैं। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी इसमें और भी क्वेश्चन है बहुत सारे, जो इसमें धीरे धीरे होते रहेंगे। एक में और क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, इतना ही। सबको समझ आ गया बच्चा? ये बताइए यहाँ तक का तो मैं लिखा अपनी कॉपी में। यस सर। बाकी बच्चों ने लिखा? बाकी बच्चों ने अपनी कॉपी में लिख रहे हैं सर। लिखो लिखो, देख रहा है बोर्ड पे लिखा है।